नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये लहरों का जोर है और कहर कुदरत का। कोई काबू नहीं इस पर, न इंसान का न मशीन का। इसके आगे जोखिम उठाना मतलब अपनी जान से ही हाथ धोना है। भारी बरसात के साथ कैसे कहर का रूप ले चुकी है नदियां, कितनी खौफनाक हो गई हैं लहरें, और इनके आगे कितनी लाचार है जिंदगी। सबसे पहले बैतूल की तस्वीर, जिसमें देखते ही देखते एक युवक लहरों की कहर लीला में समा गया। ये तस्वीर यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप देख सकते हैं कि कैसे एक बाइक सवार को सैलाब बहा ले गया और देखते ही देखते बाइक सवार नदी की उफनती लहरों में गुम हो गया। सैलाब के सामने जिंदगी तिनके से भी कमजोर दिखी और इंसान की बनाई मोटर सैलाब के सामने फेल हो गई। बारिश के जोर ने दिखाया और लहरों ने तांडव मचाया। फिर पुल पर बहती तेज धार ने खौफ का यह मंजर दिखाया। लोग देखते रह गए और चंद सेकंड में लहरें बाइक समेत एक शख्स को लील गई। आखिर कौन था यह शख्स? कहां जा रहा था? कहां का रहने वाला था? डूबने के बाद इस शख्स का क्या हुआ? इसकी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में खौफनाक हादसा। मोटरसाइकिल सवार को बहा ले गया सैलाब। तेज बारिश ने नदी में दिखाया प्रकोप। तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल की है। सबसे पहले हादसे का पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बारिश के चलते नदी में बाढ़ आई हुई है। पुल पर तेज पानी का बहाव है और सड़क बेहद उबड़-खाबड़, गड्ढे हैं और दूसरे छोर पर कुछ लोग खड़े नदी के प्रकोप को भी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इस बाइक सवार ने पहले कुछ सोचा, फिर बाइक को रेस देने लगा और पुल को पार करने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और सीधे उफनती नदी में जा गिरा। एक लड़का था, वो मोटरसाइकिल से, उसको समझने लोगों ने मना भी किया, पर वो गया और उसमें बह गया। यह हादसा बैतूल जिले की माचना नदी के करबला घाट पर हुआ। यहाँ तेज बारिश के चलते नदी में बाढ़ आई हुई। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि यह शख्स भेजदेही का रहने वाला है। इसका नाम रामदेव घोटेकर है और ये एक अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। बैतूल घी लेने गया था और वापस लौटते वक्त यह हादसा हो गया। अभी नदी का पानी अचानक तेज आया और ऐसा कुछ लोगों ने बताया कि एक युवक जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था उस पानी में बह गया। कंफर्म तो नहीं हो पा रहा। आगे उसके तलाश हेतु खेड़ी चौकी के लोगों को हमने लगा दिया और उसको रोका भी गया, काफ़ी रोका उसको, लेकिन वो नहीं माना। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। अभी तक इस शख्स का कोई पता नहीं चला है। नदी में पानी के उतरने का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पुल पर पिछले साल भी ऐसा ही हादसा हो चुका है, लेकिन इस पर रेलिंग तक नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से यह दिन देखना पड़ा। राजेश भाटिया, बैतूल, आज तक। लहरों के कहर के साथ हादसे में लापरवाही प्रशासन की है, वरना उस युवक को बहने से बचाया जा सकता था। एक रेलिंग भी बनी होती है पुल पर तो शायद यह हादसा नहीं होता। लेकिन कुदरत के सब्र का बांध जब टूटता है तो फिर उसके आगे कुछ नहीं टिक पाता।
आइए हम आपको दिखाते हैं नैनीताल के पास हुए एक हादसे की तस्वीर। पहाड़ी नाले ने कैसे बीच सड़क पर मचाया कोहराम और इसमें कैसे फंस गई एक युवक की जान। जानलेवा जोखिम और लहर के कहर की दो तस्वीरें। जैसे दोनों तस्वीरों में लहर की उफान एक है, दो बाइक सवारों का अंजाम भी। एक बाइक सवार लहरों के साथ बह गया, दूसरा बहते बहते बचा। जिस बहाव में आप युवक को बाइक समेत बहते हुए देख रहे हैं, वो नैनीताल के रामनगर इलाके की तस्वीर है। देखिए कैसे पलक झपकते लहरों की चपेट में आ गया ये बाइक सवार। बीच सड़क पर यह हादसा चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं लहरों के उस तरफ पक्की सड़क साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ऊंचाई से गिरते इस पहाड़ी नाले ने पूरे रास्ते को खतरनाक बना दिया है। लहरों की धार और रफ्तार देखकर कई लोग दूसरी तरफ ही ठिठक गए, लेकिन इस बाइक सवार ने जल्दबाजी में खतरे की परवाह नहीं की। बाइक लेकर लहरों को पार करने की ठान ली। लेकिन चंद सेकंड के बाद ही लहरों की रफ्तार से जो सामना हुआ, उसे देखकर बाइक सवार के साथ साथ पास खड़े लोगों की भी धड़कनें तेज हो गईं। गनीमत है कि हादसे की जगह स्थानीय लोग मौजूद थे, वरना इस बाइक सवार का भी हश्र वही होता जो बैतूल के नौजवान के साथ हुआ। रामनगर इलाके में यह हादसा तो उफनते पहाड़ी नाले की वजह से हुआ, मगर ऐसी हालत उत्तराखंड में हर नदी नाले की है। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। अचानक जलस्तर बढ़ जाने से खतरे तमाम तरह के सामने आ रहे हैं। बीच नदी में फंसी इस महिला की जान मुसीबत में पड़ गई। आपदा प्रबंधन टीम अगर मौके पर नहीं पहुंचती तो ये महिला लहरों के कहर के बीच कहीं गुम हो गई होती। ये महिला बरसाती नाले के पार गए अपने जानवरों को घर लाने गई थी। सुबह निकली थी तब पानी बेहद कम था, लेकिन भारी बारिश की वजह से दोपहर होते होते नाले का जल स्तर काफी बढ़ गया। महिला बीच नाले में फंसकर रह गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद आपदा प्रबंधन टीम पहुंची थी, तो इस महिला को सुरक्षित निकालने में तकरीबन 4 घंटे लग गए। नैनीताल में लीला सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो। बरसात के मौसम में नदियां उफान पर होती हैं, इसमें आश्चर्य जैसी कोई भी बात नहीं, लेकिन जब इसकी मार इंसान पर पड़ती है तो सबकी नजर टिक जाती है। हम आपको दिखाते हैं गुजरात की एक तस्वीर जो कुदरत की गोद में इंसान की दखल की वजह से दर्दनाक हुई। अंधाधुंध खुदाई की वजह से इतनी खूंखार हुई कि पहली बारिश में ही उसकी लहरें जानलेवा हो गई। मुसीबत की बाढ़ और मझधार में फंसी 3 जिंदगियां। ये तस्वीरें हैं गुजरात के ओरसंग नदी की, जो भारी बारिश की वजह से इतनी उफान पर बहने लगी कि जो जहां था वहीं फंस गया। बीच मझधार में फंसे ये लोग भी किसान हैं और बाढ़ आने से पहले खेतों का काम पूरा करने गए थे, लेकिन क्या पता था कि बीच नदी में काम करते हुए ऐसी बाढ़ आएगी कि जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। नदी के बीच फंसे 3 लोगों में से एक तो अपने बूते तैरकर बाहर आ गया, लेकिन 2 लोगों की जान बीच मझधार में फंस गई। प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी जब मदद को कोई आगे नहीं आया तो स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर दोनों को बाहर निकाला। पुलिस स्टेशन द्वारा मैंने फोन जान करवाई आई थी कि ओरसंग नदी में 3 माणसो फंसाई गया है। अमे तात्कालिक स्थल पर पहुंचीने 2 माणसोने काढ्या છે। एक माणस एनी जाते निकली गयो છે ने
તંત્ર દ્વારા અમને કોઈ સગવડ આપતો નથી, છતાં આટલું પાણી છે છતાં અમે જાન જોખમમાં નાખીને એમને કાઢી છે। लोगों के मुताबिक प्रशासन तब भी आंखें मूंदे रहता है जब ओरसंग नदी से बड़ी मात्रा में रेत निकाली जाती है। नदी के किनारे बसे लोग इसकी तमाम शिकायतें दर्ज कराते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। रेत निकालने की वजह से नदी और गहरी होती गई, जिसकी वजह से बाढ़ के दिनों में स्थानीय लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस बार तो नदी में फंसे 3 लोगों को स्थानीय तैराकों ने बचा लिया, लेकिन अगली बार कौन मुसीबत की बाढ़ में फंसे कौन जानता है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ गोपी मन्यार, अहमदाबाद, आज तक। लहरों के कहर की ये तस्वीरें देखकर मंडी हादसे की याद ताजा हो जाती है। इस हादसे में 25 छात्र बह गए थे। उस हादसे को 1.5 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन छात्रों के शव की तलाश अब तक जारी है। अब तक 24 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन छात्रों के साथ गए इंस्ट्रक्टर की तलाश अब भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब ने ऐसा मंजर दिखाया जो ताउम्र आंखों में तैरता रहेगा। खौफ का ये सैलाब इंजीनियरिंग के 24 छात्रों को बहा ले गया। सैलाब की ये तस्वीरें वाकई खौफनाक थी। आप देख सकते हैं कि कैसे डैम से छोड़ा गया पानी छात्र छात्राओं को बहा कर ले जा रहा है। 8 जून का वाकया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हैदराबाद से विजिट पर आए इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं का ग्रुप मौज मस्ती के मूड में था। ब्यास नदी में पानी बेहद कम था। 24 छात्र छात्राएं फोटो खींचने के लिए नदी में उतर आए, लेकिन मौत जैसे उनके इंतजार में खड़ी थी। पास के लारजी डैम से पानी छोड़ दिया गया। कोई कुछ समझ पाता कि महज 27 सेकंड में 7 फीट ऊपर तक पानी चढ़ गया। पानी का ये बहाव इतना तेज था कि सैलाब सबको बहा ले गया। इस हादसे की खबर सुनकर हैदराबाद से हिमाचल तक हर कोई हिल गया। चारों ओर मातम फैल गया। कई दिनों तक आर्मी से लेकर एनडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी रही, तब कहीं जाकर शवों का पता चल सका। हम आपको बता दें कि हैदराबाद के वीएनआर कॉलेज के 60 से ज्यादा छात्र छात्राएं इस ट्रिप पर आए थे, लेकिन मौत के सैलाब ने उनके 24 साथियों को ताउम्र के लिए छीन लिया। आज तक ब्यूरो। जारी है खबरों का सिलसिला, आप देखते रहिए आज तक।